राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, ये पुस्तक है अनमोल चरित्र। इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का पूरा जीवन चरित्र लिखा हुआ है। ये जीवन चरित्र कंवर साहिब द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में जो लिखा है उसको हम दो चार पेज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये सूची दे रखी है पूरी, उनकी बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, आश्रम की स्थापना, उनकी रिद्धि सिद्धियां, चमत्कार, आशा है आप इस पहल को पसंद करेंगे। आज हम इसको शुरू कर रहे हैं दो बातों से जो कि कंवर साहिब ने लिखी हैं। उससे पहले कंवर साहिब ने यहाँ पर दे रखा है समर्पण पत्र अपने महाराज जी के लिए, अपने प्यारे सतगुरु पूज्य परम संत ताराचंद जी महाराज के चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक समर्पित, जिनकी अपार दया मेहर से ही यह पुस्तक तैयार हो सकी है। राधा सीधी सादी बातें हमारी सबकी समझ में आती हैं, साफ साफ हम भेद बतावें ये बातें कहाँ पाती हैं। कहने वाला चल देता है फिर बातें रह जाती हैं, ताराचंद फिर किसी वक्त में सबको यही सुआती हैं। प्यारी साध संगत, मेरे दाता दयाल ने भविष्य में झांक कर ये मर्म स्पर्शी वचन अपने रूहानी ग्रंथ अनुभव प्रकाश में लगभग 4 दशक पहले ही लिखवा दिए थे। अंत तक वे सत्संगों में भी कहते रहते थे, मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे और टक्कर मार मार कर रोगे। लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं, ये कंवर साहिब जी बोल रहे हैं, कि वो दिन भी कभी आएगा। आज वे बातें साबित हो रही हैं। उनका वह सौम्य रूप, निराली दमक तथा अलौकिक शांति प्रदायक छवि आंखों से दूर होने का नाम ही नहीं लेती है। हरदम तेरी याद सतावे, रूप रमा मेरी आंखों में, खाना पीना कुछ नहीं भावे, नींद न आवे राता जी, जो तुम एक पल भी बिसरो कवर घना दुख पाता जी। सतगुरु ताराचंद कहे निर्भय खेलो मैं हरदम तेरे साथा जी। ये कंवर साहिब की वाणी है। मेरे दाता दयाल मनुष्य नहीं थे, उनकी महज आकृति मनुष्यों से मिलती थी, मगर उस रूप में स्वयं दयाल पुरुष उपस्थित थे, जिसको पहचानने में उनके हंसों को देर नहीं लगी और अपना लोक परलोक सुधार कर पूर्ण आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त की तथा उस रूप में मालिक के तेज स्वरूप के दर्शन किए। कबीर साहिब की निम्न पंक्ति उन पर 100% सही बैठती है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने किसी विद्वान पंडित या प्रोफेसर से शिक्षा प्राप्त नहीं की, तथापि सब विद्वान पंडित और प्रोफेसर उनके सत्संग सुनकर भौचक्के रह जाते थे। उनमें से कितने ही उनसे दीक्षा लेकर अपने सौभाग्य को सराहते हैं तथा जीवित मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। इन्होंने अपना जीवन चाहे घोर गरीबी में बिताया, लेकिन बड़े बड़े सेठ इनसे बरकत का राज व आशीर्वाद लेकर मायापति हुए बैठे हैं। जब ये बचपन लीला कर रहे थे, तभी से जो भी विपत्तियां आसमान से उतरती थीं, इन्हीं का घर ढूंढती थी, मगर इनमें कमाल का दृढ़ संकल्प था। अतः अंत में विपत्तियों को ही हार माननी पड़ी। मेरे दाता दयाल का जीवन एक अथाह समुद्र है। अतः समुद्र चाहे तो अपने अंदर से तूफान की लहरें उठाकर हीरे मोती बाहर ला दे,
अन्यथा किसी गोताखोर की क्या औकात की समुद्र की था पा सके। ठीक इसी प्रकार उन्होंने भी भव सागर में भ्रमित जीवों के प्रति दया तथा प्रेमवश अपने वचनों के अनमोल मोती प्रदान किए हैं, अन्यथा किसी जिज्ञासु की क्या औकात की उनकी थाह ले सके। उनका जीवन एक खुली किताब रहा है। उन्होंने अपनी जीवन लीला का एक एक वृत्तांत अपने ही मुख अरविंद से सत्संगों में सुनाया है। उनको एकत्र करवा कर उन्होंने स्वयं साध संगत के सामने पढ़वा कर सुनवाया था। मुझे मालूम है कि तभी से संगत के दिलों में उसे पुस्तक रूप में प्राप्त करने की तीव्र तड़प है। अतः अब उसी को एक वृहद रूप में साध संगत को समर्पित करते हुए मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता है। राधा स्वामी। ये कंवर साहिब की वाणी है। दूसरा संस्करण अनमोल चरित्र। विराट व्यक्तित्व, विशाल जीवन एवं विशद साधनाओं के मूर्धन्य साधक परम संत हजूर महाराज ताराचंद जी के जीवन के प्रसंगों का प्रथम संस्करण अनमोल चरित्र की 5000 प्रतियां उनके 78वें जन्म दिवस अर्थात पितृ अमावस्या संवत 2058 तदनुसार 6 अक्टूबर 2002 को परम संत हजूर कंवर सिंह जी महाराज के शुभ प्रयासों एवं अपार दया मेहर से प्रकाशित हुई थी। श्रद्धालु सत्संगियों ने अनमोल चरित्र के प्रसंगों को हजूर महाराज जी के जीवंत जीवन का सच्चा प्रतिबिंब बनाते हुए इन प्रतियों को हाथों हाथ प्राप्त कर हजूर महाराज जी के प्रति अपनी अगाध निष्ठा को व्यक्त किया और सभी ने इस प्रयास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जो सत्संगी बंधु अनमोल चरित्र को प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, उन्होंने इसे प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की। इसी कारण से द्वितीय संस्करण की अनिवार्यता से अधिक देर तक टाला न जाना संभव नहीं होने के कारण यथाशीघ्र द्वितीय संस्करण के प्रकाशन का निर्णय करना पड़ा। प्रथम संस्करण के संगी पाठकों द्वारा जो जो सुझाव आए थे उनको ध्यान में रखते हुए द्वितीय संस्करण में उन्हें सुधारने का भरसक प्रयत्न किया गया है। सभी प्रसंगों की पृष्ठानुसार विषय सारणी तैयार करके दे दी गई है ताकि सभी पाठकों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रसंगों को निकालकर पढ़ने का समझने में सुविधा रहे। सभी चित्रों का अंतरंग परिचय कराने का प्रयास भी सुझावों के अनुसार ही किया गया है। हमें आशा है कि सुविज्ञ एवं सुधी सत्संगी बंधुओं को इस द्वितीय संस्करण का यह प्रयास अधिकाधिक रुचिकर और प्रेरणादायक होगा। प्रथम संस्करण की तरह यह द्वितीय संस्करण भी उन्हीं अंतर्यामी व अंतर्ध्यानी महाराज जी की अनन्य दया मेहर से तथा संप्रति हजूर परम संत कंवर सिंह जी महाराज की अपार कृपा प्रेरणा एवं आशीर्वाद से ही प्राप्य हो सका है। राधा स्वामी। प्राकथन है। ताराचंद तारे खिले, सूरज कई करोड़, राम सिंह सतगुरु मिले, जम की मिटी मरोड़। संत सतगुरु तो संसार की हर जाति और हर देश में प्रकट होते रहे हैं, परंतु भारत देश तो गुरुओं का देश है। अतः आज भी हमारा देश विश्व गुरु अथवा जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। किसी देश के पास कितने ही सुख के साधन क्यों न हो, परंतु परम शांति के लिए तो उन्हें भारत देश के दरवाजे को ही खटखटाना पड़ता है। इस देश में अनादिकाल से ही अनेक संत अवतरित होते रहे हैं, परंतु परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का नाम निसंदेह सदा सदा के लिए कबीर साहब और परम संत शिव दयाल सिंह जी स्वामी जी महाराज जैसे संत शिरोमणि के साथ आदर के साथ लिया जाता रहेगा। प्रातः स्मरणीय स्वयं धन्य परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन लौकिक होते हुए भी उस अलौकिक परमात्मा की अनन्य साधना, आत्मचिंतन तथा अटूट विश्वास के कारण दिव्याति दिव्य है। जिंदगी माया ममता कंचन कामिनी धन एवं अधिकार प्राप्ति संतों का नाम नहीं है। जिंदगी संतों के आशीर्वाद रूपी मोतियों को संचित करने का नाम है। आशीर्वादों के मोती बटोरने के लिए किसी को पीड़ित करने की नहीं, अपितु दूसरों की पीड़ा हरने की जरूरत होती है। संत प्रवर हजूर ताराचंद जी का जीवन इसी सत्य की साक्षात पारसमणि है। दूसरे को दुखी देखकर वे अश्रु विगलित हो जाते थे। उत्पत्ति काल से ही दहकती दिशाएं विरोधियों के दुष्प्रभाव के कारण क्षीण हुई विशाल कीर्ति
तिरस्कृत हुई श्रद्धा, टूटी हुई आशा, सर्वथा हुआस को प्राप्त हुई बुद्धि, अंधकार में प्रतीत होते भविष्य, निर्धनता से विदीर्ण हृदय, श्रीहीन मन स्थिति में अपने अदम्य साहस, उत्कट अटल आत्मविश्वास, वाणी विक्रम, अटूट पराक्रम, विवेक जनित आत्मज्ञान, आत्मिक बल, अमोघ शक्ति रूपी वैभव, वास्तविक विनम्रता तथा साधु संतों के अपरिमित आशीर्वादों से एक सच्ची साधना से हर दुविधा को सुविधा में परिणत कर उन्होंने प्रत्येक जिज्ञासु को जीवन की सफलता के चरमोत्कर्ष की प्राप्ति का रहस्य समझा दिया। अपने दुखों के पर्वतों को लांघकर, अपमानों के बवंडरों को ध्वस्त कर, आपदाओं की गहराइयों को पाट कर इस सत्य को कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा को सजीव कर दिखाया है। ये बालक रूप से नेक, सरल तथा स्पष्ट स्वभाव के धनी थे, जिनमें गुप्त रहस्यों के मूल तत्व तथा सच्चाई की खोज की अनोखी तड़प थी। महाराज जी ने धर्म के अधिष्ठान पर चीर मोक्ष के लिए जीवन जीकर बताया कि अर्थ और काम तो सच्चे साधक को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। सच्चे हृदय की साधना पतित को पावन, मूढ़ को विज्ञ, दुराचारी को सदाचारी, गिरे हुए को उन्नत, अयोग्य को योग्य, दिशाहीन को दिशा बोध, निर्दय को सदय, भटके हुए को मार्ग दर्शाकर, कृपण को दानी, अनुदार को उदार, कृतघ्न को कृतज्ञ, शत्रु को मित्र, कातिल को जीवन दाता, भक्षक को रक्षक, उद्दंड को अनुशासित, हिंसक को अहिंसक, नशेबाज को नशे से दूर, शराबी कबाबी को शुद्ध शाकाहारी, दुग्धाधारी, अवगुणी को गुणवान, नास्तिक को आस्तिक, दीनहीन को वैभव संपन्न, नीच को उच्च, पराजित को विजेता, असफल को सफल, हताश को आशावादी, निराश्रित को आश्रित, डाकू को साधु, निचास्य को उचास्य, अनुत्तीर्ण को उत्तीर्ण, कायर को साहसी, निरुद्यमी को उद्यमी, निर्धन को संपन्न तथा अभिशापित को आशीर्वादित, अल्पज्ञ को सर्वज्ञ बनाकर सबकी आंखों का तारा बनाती है, जीवन में चार चांद लगा देती है। हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी महाराज का जीवन सच्चे हृदय की साधना तथा अखंड भक्ति का ही प्रतिफल था। अहंकार शून्यता तथा अजात शत्रुता हजूर महाराज जी के विराट व्यक्तित्व के लौकिक जीवन को अलौकिकता प्रदान करते हैं। अतः उनके जीवन सत्यों को पढ़ने मात्र से ही नहीं, अपितु उन्हें व्यवहारिक जीवन में उतारने से अथवा अमली जामा पहनाने से ही जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण पूर्वी पंजाब एवं उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र एक प्रकार से संतों की दया से वंचित सा ही रहा। ऐसे समय में परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज हरियाणा में प्रकट हुए। उनके बारे में प्राय कहा जाता है कि वे इन प्रदेशों के और विशेषकर हरियाणा प्रांत के सूढ़ काटने अर्थात अवांछित झाड़ झांकटों के मूलों अथवा जड़ों को निकालने के लिए प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी रूहानी शक्ति से आकटों की यानी अध्यात्म विहीन धरती में माधुर्य की जननी राधा स्वामी नाम रूपी ईख उपजाई। उनका परम शांति का दाता राधा स्वामी नाम का संदेश देखते ही देखते केवल इसी प्रदेश तक ही सीमित न रहकर देश के विभिन्न प्रांतों पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के अतिरिक्त सुदूर पूर्व के राज्यों सिक्किम, बंगाल, आसाम के साथ साथ नेपाल तथा संसार के कई पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी आदि में भी पहुंच गया। देश के विभिन्न भागों के लोगों को और संसार की विभिन्न प्रकार की नस्लों के लोगों को यानी गोरे, हबसी, एंग्लो इंडियन, गोरखे, मंगोलियन और अरब देशों के पठानी नस्ल के व्यक्तियों को भी हजूर के दर्शनों के लिए उनके मुख्य धाम दिनोंद ग्राम में पहुंचते और कुल मालिक राधा स्वामी नाम अपना कर सुखी होते देखा गया। हजूर कबीर साहब द्वारा मानव जाति के लिए किए गए रूहानी लाभों का उनके प्रकट होने के 5-6 शताब्दियों बाद में आज जितना मूल्यांकन हो रहा है उतना पहले कभी भी अनुभव नहीं किया गया। इसका एकमात्र कारण शायद यही है कि उन्होंने मोक्षदाता राधा स्वामी नाम की बख्शिश जो केवल एक धर्मदास को दी थी, आज राधा स्वामी पंथ ने उसके महत्व को प्रकट कर दिया गया है।
स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी नाम को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया, परंतु अब से पहले इस मुक्तिदाता नाम की पहुंच केवल नगरों के कुछ जिज्ञासु जीवों तक ही सीमित रही। उनके बाद इस अमर फल को गरीब से गरीब लोगों में बांटने का उदार पूर्वक कार्य तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने किया। परिणामतः आज हरियाणा के गांव में गोबर थापने वाली लड़कियों को भी राधा स्वामी नाम का सुमरन अभिवादन करते सुना जा सकता है। वे आज राधा स्वामी नाम की शक्ति को समझती हैं, जिसको समझने में बड़े बड़े विद्वान भी असमर्थ पाए जाते हैं। जैसे कबीर साहेब की रूहानियत की गहराई को लोगों ने सदियों बाद जाना, उसी तरह बेशक आज मानव जाति हुजूर के इस परमार्थिक एहसान को अनुभव न करे, पर समय आएगा कि एक दिन संपूर्ण मानवता उनके इस राधा स्वामी नाम के अमर फल को जनसाधारण तय बांटने के लिए उनके प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञ होगी। प्राय राधा स्वामी मत के अनुयायियों को स्वामी जी के प्रति यह कहते सुना गया है कि यदि स्वामी जी महाराज संसार में प्रकट न हुए होते तो कबीर साहेब की शिक्षा गुप्त ही रह जाती। इसी तरह से महाराज जी के बारे में भी यह कहा जा सकता है कि यदि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज प्रकट न हुए होते तो हजूर स्वामी जी महाराज के निम्नलिखित कथन इतनी शीघ्रता से पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ते। जब तक एक भी जीव संसार में रहेगा, मेरी राधा स्वामी नाम की नाव उन्हें परम धाम ले जाने के लिए किनारे लगी रहेगी। अब राधा स्वामी नाम के प्रताप से जगत उद्धार होता दिखाई दे रहा है। मैं और शालिग्राम पहले तो भाई भाई के रूप में आए थे, अब हम दोनों गुरु शिष्य के रूप में आए हैं। इसके बाद हम पिता और पुत्र के रूप में आएंगे। उस वक्त संसार में हमारा ही सत्संग होगा और हमारा ही राज्य होगा। स्वयं को ज्ञानी ध्यानी समझने वाले और हुजूर को अशिक्षित और अनपढ़ बताने वाले व्यक्ति यदि जिज्ञासा अथवा वाद विवाद के विचार से कभी हुजूर महाराज जी के पास पहुंच भी जाते थे तो वे हुजूर से सच्चे ज्ञान की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में सुनते थे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में न होने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है और उसका जीवन शीशे की तरह साफ होता है, उसमें कोई भी झांक सकता है। ऐसा ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो करनी के धनी सच्चे नाम के दाता पूर्ण संत सतगुरु की दया मेहर से ही प्राप्त किया जा सकता है। हजूर की यह व्याख्या उनके आलोचकों के मुख पर तमाचों की तरह पड़ती थी और वे उनका लोहा मानकर दबे पांव खिसक जाने में ही भलाई समझते थे। हजूर संत शिरोमणि तो थे ही, उनकी कथनी और करनी की एकता में पारसमणि कल्पतरु और कामधेनु की पवित्र त्रिवेणी संगम का ही प्रताप था कि नगण्य व अभावग्रस्त जीवन जीते हुए उन्होंने राधा स्वामी नाम के माध्यम से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का परोपकारी आदर्श सदाचार का जीवंत प्रतीक बनकर जिसको भी स्पर्श किया उसे धूल से ऊपर उठाकर सामर्थ्य असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे राधा स्वामी के अनन्य एक निष्ठा से संपन्न स्वनाम धन्य परम संत थे। अतः उनके सन्मार्ग और पवित्र विचारों का अनुसरण करके कोई भी जिज्ञासु साधारण से असाधारण होने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हजूर ने ऐसी जीवन लीला प्रस्तुत की है जो इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। अपने जीवन के बारे में उन्होंने एक सत्संग में कुछ हृदय स्पर्शी वचन फरमाए हैं जो प्रस्तुत हैं। मैं बताता हूँ, बाबा जयमल सिंह आए, उनका और मेरा जीवन चरित्र मिलता है, पर कभी कभी मेरा जीवन चरित्र उनसे भी आगे चला जाता है। उनकी तो कोई मदद करने वाला भी था, उनको फिर भी नौकरी और परिवार का सहारा था। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं था, मेरा कोई वाली वारिस ही नहीं था। मेरा जीवन चरित्र देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, उस वक्त सच्चाई को जानकर तुम्हारा शरीर भी कांप उठेगा। मेरी तो प्रारब्ध ही ऐसी थी। मेरे जीवन चरित्र पर तुम अमल कर लोगे तो भजन करने की कभी भी जरूरत ही नहीं होगी। यह मैं और बता देता हूँ कि अगर तुम मेरा जीवन चरित्र पूरा सुन लोगे तो आपको भजन की जरूरत नहीं होगी। उसको सुनने से ही तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। जब अहंकार टूट जाएगा तो भजन आप ही बन जाएगा। भजन तो तब तक नहीं बनता जब तक इंसान अहंकार करता है। निसंदेह आने वाली पीढ़ियां हजूर महाराज जी को
कबीर साहेब और स्वामी जी महाराज जैसे संत शिरोमणियों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पण कर उनकी नतमस्तक होकर वंदना किया करेंगी। उनका पूर्ण जीवन चरित्र लिख पाना तो असंभव ही है, फिर भी हमने एक छोटा सा प्रयास उनके द्वारा फरमाए गए वचनों को एकत्र करके पुस्तक रूप में देने का किया है। आप इस पवित्र ग्रंथ को सदैव पढ़ें और अपने जीवन में इनकी शिक्षाएं अपनाएं, जिससे सुर दुर्लभ शरीर का महत्व समझ में आ सके। इसमें यदि किसी तरह की भूल त्रुटि अथवा असावधानी या भ्रांति रह गई हो तो हमें अल्पज्ञ समझकर सर्वज्ञ साध संगत क्षमा करे। राधा स्वामी। अब यहाँ पर सूची दे रखी है, उसके बाद हम आगे का ये आपको सुनाएंगे अगले भाग में। राधा स्वामी।